नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा 110% गारंटी देता हूं कि यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। आज तक की सबसे भयंकर घटना आप सभी के जीवन में होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस कलयुग में ऐसी घटना सबकी किस्मत में नहीं होता है। जी हां दोस्तों, उन्हीं की किस्मत में होता है जो दोस्तों भगवान उनको देना चाहता है, भगवान को उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति आपको यह संदेश देने के लिए कई रास्ते आपको दिखाई हैं, कई ऐसे कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते बना है, लेकिन दोस्तों उसे समय आप ये सोचे थे कि हमारा भाग्य अच्छा था जो यह काम बन गया। आप दोस्तों उसे समय भगवान को याद नहीं किया कि दोस्तों हम ये जो घटना हुआ स्वयं भगवान किया है, ये जो संकेत हमको दिया सिर्फ भगवान का दिन है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कई ऐसे संकेत भगवान दे रहे हैं जो दोस्तों आप इसे अनजान हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर में ऐसे कई पक्षी, गई चीज, कई ऐसे साधु संत आ रहे हैं आपको यह संकेत देने, लेकिन दोस्तों आप अनजान हैं, आप यह संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बहुत ही जरूरी हो गया है इन संकेतों को समझने का, तभी दोस्तों आपका किस्मत बदलेगा। और दोस्तों जब आप एक बार इन संकेतों को जान गए, गौर कर लिए, तो दोस्तों आने वाले 48 घंटे के अंदर अब आप सभी का किस्मत बदलने निश्चित हो चुका है। जी हां दोस्तों, अब आपका हर एक सपना सच होगा, हर एक उम्मीद की किरण आपके जगाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके हाथों में वह कामयाबी लगेंगे जो दोस्तों देखने के लिए लोग तरसेंगे। आपके जलने वाले दुश्मन जलकर राख हो जाएंगे, उनका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यह घटना होने से दुनिया की कोई ताकत आप रोक नहीं सकता। दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, मैं प्रदीप मिश्रा फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अभी नहीं देखोगे तो जीवन भर रोते रह जाओगे, और जो भी इस वीडियो को देख लेगा वह आज माला माल होकर रहेगा। जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी घटना होगी और कौन से बदलाव आप सभी के जीवन में होने वाला है, क्योंकि यह कोई वीडियो मामूली वीडियो नहीं है, यह वीडियो आपको माला माल कर देगा। जो सच्चाई इस वीडियो में छिपी हुई है दोस्तों, वह आपकी जिंदगी का ही है, आपको अमीर बनने का है। दोस्तों आने वाले 48 घंटे के अंदर स्वयं यह देवता के असीम आशीर्वाद से, यह दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि आप कहोगे कि हे प्रभु, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, इतनी बड़ी सफलता मेरे हाथों में लाकर दे दी। हमने तो कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचे थे, हमने क्या ऐसे पिछले जन्म में पुण्य कमाए थे जो कि आज हमें यह पुण्य का भाग्य प्राप्त हुआ। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन का यह एक ऐसा मोड़ शुरू होने जा रहा है जिसका आनंद आप जिंदगी भर उठाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, इन दिनों की यह खुशखबरी सुनकर आपके पूरे परिवार में खुशियों का बादल छा जाएगा। यह दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दर्द, समस्याएं, आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कल आपके यहां एक बहुत बड़ा शुभ संदेश आने वाला है और यह शुभ संदेश एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो आपको रहना है सतर्क और पहचानने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है कि आपके यहां यह संदेश कब आ रहा है और किस प्रकार से यह आपको दिखाई देगा। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस दिव्य संदेश को किस प्रकार से समझ पाते हैं और कौन सी विभक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद करना चाहती है और उसी ने इस दिव्य संदेश को भेजा है ना। दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है वही खास है, आपको इस जानकारी से बहुत बड़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब जो भी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही जरूरी है और कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो समय रहते आपको पता चल जाए तो आप उनका बड़ा लाभ ले सकते हैं। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शुभ समय बहुत कम ही आते हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में ग्रहों का योग बनता है कि सकारात्मक समय की बजाय आपके जीवन में नकारात्मक समय की उपस्थिति
बहुत अधिक रहती है और इसका प्रमाण यह है कि आपको हमेशा हर कार्य में बड़ी कठिनाई से सफलता प्राप्त होती है। कई बार जीवन में ऐसा हुआ है कि जब आपको लगता था कि आपने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से आपकी कामयाबी तो तय है, आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल आ गई। कई प्रकार से आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप कार्य तो पूरे मन के साथ करते हैं, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण इस शुभ कार्य का फल भी प्रतिकूल प्राप्त होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम जो बातें आपको बता रही हैं बड़ी ही बारीक बातें हैं। इन्हें आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आप समय की अनुकूलता का लाभ लेना सीख जाएंगे। याद रखिए, सारा खेल समय का है। और समय क्या है? ग्रहों की बदलती हुई चाचा। अब हर पल ग्रहों की चाल बदल रही है। कभी यह अनुकूल तो कभी यह प्रतिकूल होता रहता है। अब आपकी राशि में अक्सर यह प्रतिकूलता दिखाता है, यानी ग्रहों का ऐसा योग बनता है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देता है। परंतु इसी बीच बहुत शुभ समय भी बनते हैं। अत्यंत लाभकारी लोगों का निर्माण भी होता है, लेकिन इन लोगों का लाभ कैसे आप लेंगे, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हम हर पल बदलती हुई ग्रहों की चाल के अनुसार आपको सतर्क करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको लाभ देना चाहता है, कौन सी ग्रह की दशा आपको हानि पहुंचाना चाहती है, सारी बातें आपको हम विस्तार से खुलकर बताते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को, हमारे उपायों को, हमारे द्वारा सुझाई गई पूजा पाठ नित्य कर्म को यदि आप पूरे विश्वास के साथ और नियमबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव निश्चित तौर पर हासिल होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ आप इस वीडियो को भी पूरा देखिए। इसमें भी हम आपको बहुत ही चमत्कारी समय के बदलाव को बताएंगे, आपको मिलने वाले लाभ को बताएंगे, और एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास आना चाहती, आपके घर आना चाहती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बनाना चाहती है। वह कौन सी दिशा की है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बस वीडियो को पूरे विश्वास के साथ देखना है, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है, समय निकालकर देखना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीजें जीवन में बार बार नहीं आती हैं, कभी कभी मिलती है, और इनका लाभ लेना हमें अवश्य आना ही चाहिए। फिर इसके लिए बदले में हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता की आशीर्वाद आपके ऊपर निश्चित तौर पर खरे बादल बरसाने आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बताते हैं कि वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी पी रहा है, अवश्य सता रही है आपको, जिसको में अभी हाल ही में किसी प्रकार की खींचतान हुई है, यानी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा साथी नेता का भाव है, नकारात्मक भाव है। लेकिन इन छोटी मोटी परेशानियों से आप विचलित होने वाले नहीं हैं। आप एक मजबूत मन मस्तिष्क के इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव की परिस्थितियां देखी हैं, कई प्रकार के संघर्ष की है। छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकती हैं। बस एक छोटी सी कमी है आपके स्वभाव में कि आप अपने मन में जो निश्चय करते हैं
उस पर पूरी तरह से कायम इतनी जल्दी नहीं रह पाते हैं। यानी कि आप बड़ी ही मुश्किल में कोई एक निर्णय ले पाते हैं और निर्णय लेने के बाद भी उसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। इसमें आप अक्सर और निर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं और कभी कभी आप लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों, इसे कान का कच्चा होना कहते हैं। यह गुण आपके अंदर निश्चित ही पाया जाता है। फिर हालांकि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है कि आपने इस इंसान की बात मान ही क्यों लिख, आपको तो पहले से ही इन सब बातों के बारे में जानकारी थी, मन में एहसास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनी बुद्धि के बल पर पूरी तरह से विश्वास रखिए। दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी सच्चाई और अपनी हृदय की अच्छाई पर पूर्ण विश्वास रखिए। विश्वास से ही आपका जीवन बदलेगा। हम हर वीडियो में कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप जितना गहरा विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके कार्य में सफलता हासिल होगी, आपका जीवन फलित हो जाएगा। याद रखना कि आपने यदि अपने मन में बहन का बीज रख लिया, यानी कि विष का वास कर लिया, तो आपके जीवन में निश्चित ही भयंकर नकारात्मकता है आकर्षित होने लगेंगी। अब इसका कारण यह है कि आपके मन में भी सकुशल पुथल रहे, बेशक थोड़ी बहुत नकारात्मकता आती रहे, अविश्वास बना रहे, लेकिन आप अंदर से, हृदय से बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव वाले इंसान हैं। अब होता यह है कि यदि आपने अपने मन में नकारात्मकता के भाव लेकर आए, लेकिन मन की शुद्धता यानी हृदय की पवित्रता से आपके विचार मिलते नहीं हैं, तो फिर उत्पन्न होती है नकारात्मक परिस्थितियां, यानी कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण। आपका दिल कहता है कुछ और आपका मन कहता है कुछ और इस स्थिति में आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं जो आपको लंबे समय तक पीड़ित करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपको इस स्थिति से बचना है। अपने मन में ईश्वर के प्रति, अपनी धर्म के प्रति और अपने दिल में उठ रही भावनाओं के प्रति आपको विश्वास रखना होगा। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में बहुत बड़े शुभ संकेत देने जा रही है, या यूं कहें कि दोनों हाथों से आपके जीवन को संवारने के लिए बड़ी चली आ रही है। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लाने वाली है। अब यदि आपने इसे नहीं पहचाना तो होगा आपका महाविनाश ही कहेंगे। दोस्तों, जब जीवन में सद्गति नहीं आ रही है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो यही स्थिति महाविनाश की स्थिति ही होती है। तो दोस्तों, समझ, जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वह किसी न किसी प्रकार के संकेत देना शुरू कर दी है। तो आपको देखना है कि अगले 1 से 2 दिनों के बीच आपके घर की मुंडेर पर, आपके छत पर या फिर आपके दरवाजे पर कहीं पर भी आपको यदि कौवा दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होगा। अब कैसे होगा और किस दिव्य शक्ति से यह प्रेरित होगा, ये हम आपको भी बताने जा रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली कुछ और बातें भी हैं। कवि के दर्शन आपको कई प्रकार से और भी हो सकती हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कवर देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में या कहीं और आपको कवर की कोई फोटो या कोई चलचित्र ही देखने को मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कौवा अवश्य ही दिखाई देगा। यदि दिखाई देता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चुन लिया गया है। यदि नहीं दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ही आपके ऊपर देवी कृपा अभी आ नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ने घेर रखा है, जिसका उपचार आपको करना है, अन्यथा वही होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि हर एक शुभ कार्य का अर्थ, परिणाम प्राप्त होता रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और ही, तो अब ध्यान से सुनिए। अब मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कौवे के दर्शन हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ विधान है। मानिए कि अगर आपने कौवे को देखा, वह अपनी सोच में कुछ दबाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ खाने पीने का सामान यदि उसने अपनी सोच में दबाया है तो आपको पसंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिव्य शक्ति 800% आपके ऊपर महाकृपा बरसाने जा रही है। तो कि कौवे का मुख में निवाला दबाए हुए बहुत ही शुभ चित्र माना जाता है।
बहुत ही शुभ दर्शन माना जाता है। इसके बहुत बड़ी स्वास्थ्य लाभ होता है गए हैं। अब ऐसे में यदि आपको सामान्य तौर पर ही कवर दिख जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही होगा। लेकिन 2-3 तरह की श्रेणियां होती है दोस्तों। ये तो सामान्य और एक अत्यंत उत्तम श्रेणी होती है और एक निम्न श्रेणी होती है। तो ये अलग अलग श्रेणियां हमने आपको बता दी हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको कवि के दर्शन हो गए। अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज अपने दिमाग में रखे हुए को हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी दूर देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पहला, कवि को पिक्चर का सूचक माना जाता है। मानकर चलिए कि कव्वाल के घर आ गया, छत पर है, आपकी घर की मुंडेर पर है, आपके घर के दरवाजे पर है, कहीं पर भी है, तो ये 100% इस बात का सूचक होता है कि आपके पितृ देवता आपके घर आए हैं। अब ऐसे में यदि कौवा आपके घर पर आकर कुछ चुभता है, यानी अपने मुख में कुछ रखता है, कुछ खाता पीता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके पितरों का आगमन हुआ है, आप धन्य हो गए हैं। अब आपके ऊपर पितरों की पूरी कृपा बरसने वाली है। आपकी हर कार्य में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। लेकिन यदि कब हुआ आपके घर के दरवाजे पर्याप्त छत पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है या फिर ऐसी आवाज निकालता है जिससे आपको परेशानी महसूस होती है, तो यह नकारात्मक सूचक है। आपकी फितरत रखते हैं, असंतुष्ट हैं और जाहिर है उन्हें ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। पितरों की कृपा तो अभी भी है आपके ऊपर, लेकिन वह कृपा आप पूर्ण रूप से आपको लाभ पहुंचा नहीं पा रही है और इस बात का यह संकेत होता है। दूसरा, दोस्तों को हुए कुछ शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा होता है, तो आपके घर पर जब कौवा आएगा तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में पितृ की सकारात्मक ऊर्जा आई है। अब वह तृप्त है या अतृप्त एक अलग बात होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी आने वाली है और शनिदेव को समर्पित है। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं और शनिदेव से जुड़े हुए उपाय हमने आपको लगभग सारे वीडियो में बताए हैं। शनिदेव से संबंधित था, आप इस उपाय को अवश्य करें। 7 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। इसके आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की। तो दोस्तों, दिव्य शक्ति आपके पितरों की ऊर्जा है, पितरों की शक्ति है। पितरों से बड़ी सकारात्मक शक्ति आपके लिए संसार में कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके मित्र कौन है? आपके घर के ही सदस्य हैं, आपके पूर्वज हैं और पहले इस संसार में रहा करते थे, लेकिन अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। मित्र लोक में निवास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपके लाभ के लिए हर वक्त वह सक्रिय रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपका जीवन भविष्य में कहां तक जाएगा और आने वाली परेशानियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि यानी आपके सबसे बड़े रक्षक भी आपके पितृ ही होते हैं। तो अब ऐसे में निश्चित तौर पर आपको कवि के दर्शन होंगे और कवि के दर्शन होना आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। आपके पितरों का आगमन होगा। इस अवस्था में जब आपको कवि के दर्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, ये एक बात आप ध्यान से समझिए, क्योंकि दोस्तों जब भी संकेत प्राप्त होते हैं तो मानकर चलिए कि ऊर्जाएं आप संकेत दे रही हैं, अपने आगमन के बारे में बता रही हैं और भविष्य की घटनाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको संकेत दे रही हैं। अब संकेतों के माध्यम से ही ऊर्जाएं हमसे बात करते हैं। अब चाहे ऊर्जा नकारात्मक व सकारात्मक हो, हर बात के संकेत मिलते हैं और संकेत को समझकर अपने जीवन में बदलाव करने वाले इंसान को बुद्धिमान इंसान कहा जाता है। वह आपने एक कहावत सुनी होगी, ना कि होशियार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारा यानी एक संकेत, तो आपको संकेत समझना होगा। यह संकेत है आपके पितरों का आपके नजदीक आने का। तो आने वाले समय में आपकी पितरों की ऊर्जा आपके आसपास होने वाली है। अब इस ऊर्जा से आप लाभ कैसे ले पाएंगे, यह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी घटनाएं भी हैं जो अगले 2 से 3 दिनों तक आपके जीवन में घटित। हम आपको बता दें कि आपकी आंखें रात को 11 से 2 के बीच अवश्य ही खुला करेगी। तो निश्चित तौर पर आप इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांधकर रख लीजिए।
निश्चित तौर पर रात में आपके यहाँ की 11 से 2 के बीच को लेकर क्यों खुलेगी? क्योंकि यह पितरों का समय होता है। इस समय पितृ अपने वंशजों के घर में, अपने वंशजों के आसपास ही विचरण करते हैं। तो ऐसे में जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है आपके घर में, तो आपको इसका एहसास होता है और इसी वजह से आपकी नींद खुलती है। ऐसा भी होगा दोस्तों कि आपको अपने मरे हुए के पूर्वज निश्चित तौर पर अपने सपने में दिखाई देंगे। आप विचार करके सोचें या ना सोचें, लेकिन सपने में आपको कोई ना कोई अपना पितृ पूर्वज, मरे हुए पुरखा पूर्वज आपको दिखाई देंगे। एक और खास बात हम आपको बता दें कि ऐसे में आपको यानी अगले 1 से 2 दिनों में ही आपको कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें कि कोई एक भूखा इंसान बेकार आपसे भोजन मांगेगा, भोजन के लिए पैसे मांगेगा। एक ऐसा अवसर बनेगा जब आप किसी को भोजन करा सकते हैं, उसे अवश्य ही भोजन कराएं, उसे पूरी तरह से संतुष्ट करें, प्राप्त करें। पितरों का हमसे बात करने का तरीका होता है। अब कोई इंसान तो है नहीं जो सामने आकर हमसे सीधे कुछ बात करेंगे। कोई सवाल जवाब करेंगे तो उड़ जाए हैं और मुरझाए सांस्कृतिक आशा में ही बातें करती हैं। तो ये संगीत है, इनको आपको समझना है। अब कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको करने होंगे। पहला कि आपके घर में जो आपके पूर्व के पूर्वजों की तस्वीरें हैं, हर घर में होती हैं, आपके घर में भी हैं। जो तस्वीरें हैं उन्हें आपको दक्षिण दिशा में लगाना होगा, घर के दक्षिणी दीवार पर लगाना होगा। याद रखें, इस बात को कहीं भी नहीं लगा देना है, इससे पितृ नाराज हो जाती है, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो दक्षिण दिशा में लगाना है। दूसरी बात यह है कि जो उनके पूर्वजों की तस्वीरें हैं उन्हें सही तरह से साफ सुथरी रखना है। हो सके तो बाजार से एक पुष्पमाला लेकर आनी है और अपने पुरखे पूर्वजों की फोटो तस्वीर पर लगा देनी है। इससे आपके मित्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको कुछ छोटी छोटी कार्य और करने होंगे। आपके घर के जो सबसे छोटे सदस्य हैं यानी बच्चे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, उन बच्चों को आपको उनकी मनपसंद चीजें खाने के लिए देनी है। उन्हें जो भी अच्छा लगे, जैसे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट है, बिस्किट है, आइसक्रीम में जो भी उन्हें अच्छा लगता है और जो आपको ठीक लगे वह उन्हें खाने के लिए देना है। आपको इसी के साथ साथ आपको अपने पितरों के नाम से शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच नृत्य कोण बनता है और यही पितरों की सर्वोत्तम दशा मानी जाती है। इस दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना है। दोस्तों, हम आपको जो बातें बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से समझते चलिए और अपने दिमाग में बैठाकर चलिए। इन्हें बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। इन बातों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। देखने में आपको लगता होगा कि यह तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनसे क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप समझ गए कि हम जिनके लिए यह उपाय कर रहे हैं कोई जीते जागते इंसान नहीं है जो उन्हें कोई बड़ा कार्य करके हम पसंद कर लेंगे, उन्हें धन दौलत लौटा देंगे, यह कुछ बहुत स्वादिष्ट चीजें उठाकर खाने के लिए दे देंगे, इससे वह प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, इन सब चीजों से यह हो जाए। पराई होती हैं दोस्तों, भांडी उड़ जाए बन जाती है। अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ऊर्जा के स्तर पर ही कार्य करना पड़ता है। मानकर चलें कि आपने भगवान को चाहे कितने ही स्वादिष्ट भोग लगाकर दे दिए हैं, लड्डू दे दे, चाय पी लेना, चाहे कुछ भी बनाकर दे दें, क्या भगवान खुशबू को उठाकर खाते हैं? नहीं। जो प्रसाद आपने भगवान के सामने रखा है वह तो जो का त्यों बना रहता है, उसमें से एक छोटा शक्कर भी भगवान उठाकर नहीं खाते हैं। लेकिन तब भी हम मानकर चलते हैं कि वह प्रसाद भगवान ने खा लिया है, कारण कि उस प्रसाद से निकलने वाली ऊर्जा को भगवान ने ग्रहण कर लिया है। भगवान को जीते जी इंसान हमारी तुम्हारी जैसी नहीं है जो उसमें से उठाकर खाने की उन्हें आवश्यकता है। उनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण ही याद कर लेना मांगा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों के लिए भी हमें छोटे छोटे कार्य करने से, उन कार्यों से जो ऊर्जा निकलती है उसे पितृ अवशोषित कर लेती है और पितरों का भोजन हो जाता है। फिर से संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब सारी बातें दोस्तों यहां पर मानने के ऊपर आ जाते हैं। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की एक सलाह है। खैर छोड़ो, इन सब बातों को आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने, अपने मन में पितरों का आवाहन करें, पितरों के लिए धन्यवाद दें, उससे कहें कि हम आपके बेहद आभारी हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब आपकी देन है।
और आपकी कृपा से हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बोलने से आभार प्रकट होता है और आभार प्रकट करने से उड़ जाएं बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों आभार ही वह सर्वोत्तम भाव है जो ईश्वर को भी बेहद प्रिय है, ब्रह्मांड को बेहद प्रिय है और पितरों को भी बेहद प्रिय है। तो आभार व्यक्त करना, धन्यवाद दिनांक बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ घर की महिलाएं जब भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। यह 2 कार्य और करनी है। याद रखें कि गाय के लिए जो रोटी निकालनी है उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला दें। इससे होगा यह है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और दरिद्रता बाहर निकलती है। अब दोस्तों गाय और कुत्ता पितरों का सूचक है। अब आप निकाय को पालती मिली हुई रोटी खिला दी तो इससे आपके पैरों के पास यह संदेश पहुंचेगा, यह सूचना पहुंचेगी कि आपको धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो आपके मित्र माता लक्ष्मी से आग्रह करेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। विधान तो यही है, वैदिक मान्यताएं यही कहती हैं कि उड़ जाएं। इसी प्रकार कार्य करती हैं। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास ऊर्जा अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होती हैं और जाएं, फिर आपको वह सब कुछ देती है जिसकी आपको हमेशा से कामना रही है। मां लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में भी बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कामयाबी देंगे। जी हां दोस्तों, आपका ग्रह में ऐसे शुभ योगों का निर्माण करेंगे कि दोस्तों दिन ब दिन अब आपके काम बनते जाएंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। अपनी मेहनत और विश्वास से तमाम तरह की परेशानियों से राहत पालेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपना काम समय पर और अच्छे तरीके से निपटाएंगे तथा एक बार जो मन में ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। परिवार और बिजनेस दोनों जगह सामंजस्य बना रहेगा। व्यवसाय का कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहेगी। काम की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। आर्थिक मामलों में मनन चिंतन करने की जरूरत है। अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें। ऑफिशियल काम समय पर पूरे करें। व्यर्थ की बहसबाजी में ना पड़े। बेहतर होगा कि नकारात्मक गतिविधियों से दूर ही रहे। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में धन संबंधी मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता ना करें और ना ही किसी पर भरोसा करें। सरकारी मामलों में लापरवाही करना उचित नहीं है। व्यवसाय संबंधी कोई नई कार्य प्रणाली आपकी मेहनत और योग्यता से सफल रहेंगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होगा। कंप्यूटर, मीडिया आदि से जुड़े बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहें। किसी शुभ तथा धार्मिक कार्य में खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। किसी भी खास गतिविधि में दूसरों के प्रभाव में आने की वजह अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए निर्णय ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। सफलतादायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मीडिया तथा ऑनलाइन संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होने की संभावना है। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ बेहतर होंगी और उचित ऑर्डर मिलने से चिंता भी दूर होगी। आज ग्रह स्थितियां पूर्णता अनुकूल है। अध्यात्म तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में मन लगेगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। सामाजिक
तथा राजनीतिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। यह समय बहुत ही धैर्य और शांति से व्यतीत करने का है। दिखावे की प्रवृत्ति नुकसान ही देगी। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपना आपा ना खोए। शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में ना रहे। रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों में गति आएगी। साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सानिध्य से आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। समय ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। कमीशन संबंधी व्यवसाय में मुनाफादायक स्थिति रहेगी। अब इन सब कार्यों को आपको पूरे भाव के साथ करना है। इनका मैं आप थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर सकती हैं। कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि धन्यवाद अवश्य दें। इस बात के लिए सिर्फ कुछ मिनट की आवश्यकता है, कुछ सेकंड की आवश्यकता है और आपके मन के भाव की आवश्यकता है। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताएंगे वह आपको समझ में आ गए होंगे। इन बातों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माता रानी लिखना ना भूले। जय इत्र देवता लिखना ना भूलें। माता रानी माँ लक्ष्मी भगवान शनिदेव आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।